सुन ना, बता क्या बोल रहा है, चल बता, 2 मिनट की बात है। हाँ चलिए, हाँ, माशाल्लाह आ गया लाइन पे, मर्द हो गया तू, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। ये देखिए तुम्हारे मौलवी में बराहिन कातिया के अंदर लिखा है कि शैतान का इल्म तो कुरान नस्से कतई से साबित है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इल्म है वो कौन सी नस्से कतई से साबित है? कैसे फासिदा से साबित करना शिर्क नहीं तो ये कौन सा ईमान का हिस्सा है? तुम्हारे मौलवियों ने शैतान का इल्म तो नबी की कुरान की नस से माना है क्या? अच्छा, क्या बोला है? बरानी कातिया में तुम्हारा जो है मौलवी कहता है। उसको भेज बरानी कातिया। अच्छा भेज देता हूँ, 1 मिनट। मौलवी की इबारत नहीं मालूम है उसको, मुंह ज़बानी नहीं मालूम, घबरा क्यों रहा है? घबरा नहीं रहा, मशहूर इबारत तुझे नहीं मालूम। तो जो गलत इबारत पढ़ रहा है अभी उस भेजना सुनाता हूँ, लीजिए। इसमें देखिए लिखा है अल हासिल, गौर करना चाहिए कि शैतान और मलकर मौत का हाल देखकर इल्म मोहित ज़मीन फ़क्र दो आलम अलैहिस्सलाम को खिलाफ नुसूस कतिया बिला दलील महज कयास फासिदा से साबित करना शिर्क नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है? शैतान और मलकर मौत की तो उसत तो नस से साबित हुई, मगर फ़क्र दो आलम अलैहिस्सलाम की उसत इल्म की कौन सी नस कतई से साबित है? ये देख लीजिए। अब ये बताइए, ये कह रहा है इनका मौलवी अल हासिल, गौर करना चाहिए। आप देखिए, गौर करना चाहिए कि क्या गौर करना चाहिए कि शैतान और मलकन मौत, मतलब शैतान और मलकन मौत का हाल देखकर इल्म मोहित जमीन फ़क्र हाँ सुन इल्म मोहित जमीन, आगे पढ़ जा, का फ़क्र आलम को खिलाफ नुसूस कतिया के बिला दलील महज कयास फासिदा से साबित करना शिर्क नहीं तो क्या है? कयास फासिदा से कुरान की नस से ये शैतान का मलकन मौत का इल्म साबित है, मगर रसूल अल्लाह का कौन से नुसूस से साबित है? अस्तगफिरुल्लाह, इल्म मोहित जमीन से क्या मुराद है तुम्हारा? इल्म मोहित जमीन से क्या मुराद है? ये तो तुम अपने मौलवियों से बताओगे ना, इसे यहाँ से क्या मुराद है मुझसे पूछ रहे हो? मेरी बात है ये नहीं, इसको बेचारे को यही नहीं मालूम है और आया है इतराज करने। अब ये मुझसे पूछ रहा है, ये मुझे क्या मालूम है? अपनी मौलवी का दिफा तुझे करना चाहिए कि मुझे करना चाहिए? हाँ, मतलब तू इल्जाम तराशी करेगा। अच्छा, असली कोई बात नहीं। माशाअल्लाह, देखो इतने दिन इसके खराब आ गए। बस हो गया। चलो, अब इनको देखो, इनको ये नहीं मालूम। मैंने एक बात पूछा कि इल्म मोहित जमीन से तुम्हारी क्या मुराद है? ये कहता है मुझे मालूम नहीं। अच्छा, इसको मालूम नहीं है बेचारे को। अपनी घर की मेरे टाइम पे बोल रहा है, अभी मैं खामोश था, अभी मेरे टाइम पे। हाँ, तो टाइम क्या हुआ? तो तू बात करना, इसका जवाब देना कि ये शैतान का इल्म तूने माशाअल्लाह इसके अंदर का है, वो भी बात रिकॉर्ड हो गई है। वही तो मैं जवाब दे रहा हूँ, वही जवाब दे रहा हूँ ना। तुम्हारा ये कहना कि इल्म मोहित जमीन तुमको नहीं मालूम है, और जब तुमको जो मैंने ये कहा मालूम है उस पर मैंने ये कहा है, मुझे नहीं मालूम है। मैंने ये कहा है, मेरी बात रिकॉर्ड है इसके अंदर कि मुझे नहीं मालूम है। कहा है कि तुमको नहीं मालूम है। मुझे तुम्हारे कहने से तुम तो अपनी मौलवियों की बात का दिफा करोगे, तुम मुझे समझाओगे कि इसका मालूम क्या है? मेरे भाई बता दो ना क्या है। तुम्हें नहीं मालूम है तो फिर तो बात क्यों कर रहा है जब तुझे नहीं मालूम है? देखो, आप कहता तुम्हें नहीं मालूम है, मैंने तो इस बात का कहानी पूरी रिकॉर्डिंग सुन लो। तुझे नहीं मालूम है, चल मुझे जवाब देने दे, चल खामोश रहे। अच्छा, जवाब दे। अभी इसको नहीं मालूम है कि इल्म जमीन मोहित का क्या मतलब है। मैंने ये कहा ही नहीं है, तू ही बताना अपनी मौलवी की बात। हाँ, तो बताने जा रहा हूँ, तुझे नहीं मालूम तो मैं ही बताने जा रहा हूँ। बताना, मैं तो कह रहा हूँ तुझे भी नहीं मालूम है। तुझे आगे तेरी मौत है इसलिए बताया। तो बता ना, चल गौर करना चाहिए कि शैतान और मलकुल मौत का हाल देखा इल्म मोहित जमीन। तो शैतान और मलकुल मौत यानी शैतान इल्म है, जमीन जो चीजें हैं वो उसका इल्म है। जैसे शैतान को बहकाने का अल्लाह ताला ने कुव्वत दी है, पूरे इंसान बसते हैं जमीन पर, मखलूक है, तो उस जमीन पर अल्लाह ताला ने शैतान को एक कुव्वत दी है कि वो जमीन में किसी को बहका सकते हैं, ठीक है। और उसको मलकुल मौत को भी ये कुव्वत दी है कि जब किसी का मौत का टाइम आता है तो वो पूरी दुनिया में किसी की भी रोज कब्ज कर सकते हैं। यह जमीन की बात है, और जो अल्लाह ताला के उलूम दूसरे हैं, आसमानी दीनी उलूम है, वो मुराद नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अब इसका ये कहना कि इससे नुसूस कतिया से ये इनका मानना है शैतान में, तो इसका मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, ठीक है, ये लिखा है कि अल्लाह ताला ने शैतान को, इब्लीस को हाजिर और नाजिर बनाया, और उसके लिए उसने एक आयत भी पेश की कि शैतान का जो इब्लीस का इल्म है हाजिर नाजिर और यानी कुरान से साबित है। और शैतान पर क्यास करके उसने कहा जब शैतान को अल्लाह ताला ने, इब्लीस को हाजिर नाजिर बनाया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उससे बड़े मर्तबे हैं, उनको क्यों नहीं बनाया? यानी शैतान का क्यास करके
के उसने दलील दिया, कुरान से दिया, अल्लाह ताला के लिए जो दलील दिया वो शैतान पर क्यास करके दिया है। अब बोलिए, अभी 55 हो गए, मुझे दलील देते हाँ, दलील दे दीजिए माशाल्लाह। बहुत ये तू एतराज, तू एक चीज पे एतराज किया है तो बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये कहा कि ना, आप बोलिए। सुनो यार, मुझे नहीं दलील तो देने दे। अनवार सातिया किताब है जो इसके मुजद्दिद की मुसद्दिका किताब है, तस्दीक शुदा किताब है। इसमें कह रहा है कि असहाबे महफिल मिलाद तो जमीन की तमाम जगह नापाक मजालिस मजहबी वगैरह में हाजिर होना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं दावा करते, लेकिन मलकुल मौत और इब्लीस का हाजिर होना उससे ज़्यादातर मकामात पर वो मानते हैं। अब यहाँ देखो, इब्लीस का और मलकुल मौत का अल्लाह के रसूल से ज़्यादा जगह पर हाजिर होना मानता है, तो किसने अल्लाह के रसूल को इल्म को कम किया? अब मैं आपको बताता हूँ, चलिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखिए, आपने ये कहा कि जो है शैतान किस तरह बहकाता है और ज़मीन का इल्म किस तरह लोगों को गुमराह करता है, तो ये ज़मीन का इससे ये मुराद है, आपने यही कहा ना, अगर मैं गलत हूँ? हाँ, ये जमीन इल्म जमीन मोहित यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा है? बोलिए, मैंने अगर गलत कहा है तो मुझे बताइए कि मैंने नहीं कहा। इल्म जमीन मोहित, हाँ, मतलब कि शैतान किस तरह बहकाता है, मगर मेरे हाथ है जिसका नाम, मिसाल से अकीदे और नहीं साबित होता, ये बेमतलब वाली बात है। मैं चलिए ठीक है, मैं आपको मैं बताता हूँ। चलिए ये देखिए, मेरे हाथ में किताब है, ये है फतावा दारुल उलूम कराची, ये फतावा दारुल उलूम कराची मैंने आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया। ये देखिए, ये इनके जो मुफ्ती आजम मुफ्ती शफी साहब है, व्हाट्सएप पे आपके भेज दिया है। ये देखो आगे इसमें लिखा है, यही सवाल हुआ था, इसको वो गुस्ताखी गुमराही कह रहा है। क्या कह रहा है? शैतान की उसत इल्मी तो नुसूस से साबित है, जबकि जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कौन सी नस साबित है? तो इल्मी है, जमीन नहीं लिखा है। देखो मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, अगर कोई शख्स है कि नबी अलैहिस्सलाम की मिसाल से तेरा नहीं साबित होगा। अभी यहाँ देख लिखा है, अगर कोई शख्स ये कहे कि शैतान की, मैं मिसाल नहीं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, तुम्हारे मौलवी ने इसी को गुस्ताखी करार दिया है। किसी भी सूरत में नबी अलैहिस्सलाम के इल्म के आगे से नहीं बढ़ सकता। मैं बता रहा हूँ, देखो मेरी बात सुनो, बीच में मत बोलना, देखो बीच में मत बोलना, बात बोले। चल ठीक है, देखिए ये सवाल हुआ कि अगर कोई शख्स ये कहे कि शैतान की उसत इल्मी नस से साबित है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहे कि कोई नस से कतई नहीं है, क्या ऐसा शख्स का अकीदा सही है? आज जवाब देते हैं इनके मौलवी मुफ्ती आजम पाकिस्तान, देवबंदियों के, वहाबियों के, ये बात वाकई के बिल्कुल खिलाफ है और सख्त बेअदबी है। इस शख्स पर लाजिम है कि वो तौबा करे और इस्तगफार करे। अब इनका मौलवी खुद ये बात कह रहा है कि जो इस्लाम की उसत इल्मी नस से साबित नहीं है तो गुमराही है। उसके अंदर क्या लिखा है? हासिल करना चाहिए कि शैतान और मलकन मौत का हाल देखकर इल्म मोहित जमीन फकर दो आलम अलैहिस्सलाम के खिलाफ नुसूस से कतिया साबित है। यानी कि जो है, ये तो इनके मौलवी मुतलकन कह रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की उसत इल्मी को ये साबित करना कि नस से साबित नहीं, ये गुमराही है, ये बेदीनी, उसको तौबा करनी चाहिए। अब ये कह रहा है कि नबी इसमें जो है हो गया, मुझे जवाब देने दो, हो गया तेरा ना भाई, अभी नहीं हुआ, नहीं हो गया कल नहीं, मैंने तुम्हारा पूरा जवाब सुना था। नहीं अब मैंने अब तुम्हारा ये अल मोहन्नद वाला मुफन्नद मेरे पास है कि ये खुद इसके अंदर लिखते हैं कि जो है कोई ये कहे कि नबी अलैहिस्सलाम का इल्म जो है फला से कम है, या ये कहे कि नबी अलैहिस्सलाम को ये इल्म नहीं है, शैतान का इल्म ज्यादा है, तो वो सब काफिर और मुर्तद है। किसी चीज में नबी अलैहिस्सलाम का कोई इल्म ज्यादा नहीं, उसके मद्दे मुकाबिल नहीं हो सकता। तुम्हारा मुर्तजा हसन दरभंगी कह रहा है और जो अल मोहन्नद, वो भी मैं तुम्हारी किताब भेज रहा हूँ, इसमें ये भी बात लिखा है कि कोई सूरत में नबी का इल्म नहीं हो सकता। मगर शैतान क्यों आता है जमीन पर? शैतान क्यों आता है जमीन पर? शैतान आता है लोगों को बचाने के लिए। नबी क्यों होते हैं? शैतान के हथकंडे से बचाने वाले। शैतान को ये हासिल है कि लोगों को बचाए, मगर नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कह रहा है कि नबी को ये नहीं मालूम है। शैतान आता है बंदों को बचाने के लिए, जहन्नम ले जाने के लिए। शैतान खुला दुश्मन है। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब इसका जो है मुफ्ती सुन ना, गुलाम रसूल सईदी कहता है कि हुजूर सल्लम के पीठ पर क्या चीज रखी थी अल्लाह के रसूल को नहीं मालूम है। क्या पीठ पर क्या रखा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मालूम है? नऊजुबिल्लाह, अल्लाह के रसूल को नहीं मालूम। भेज हवाला भेज, ठीक है, भेज हवाला भेजिए। बताओ गुलाम रसूल सईदी किस किताब में कहते हैं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, किस किताब में कहते हैं? पूरी बात पेश कर।
हाँ पूरी बात पेश करो। हाँ वाला भेजो मेरे पास। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 564 में है। भेज हवाला भेज। ठीक है, कहते हैं कि जवाब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते थे और उनको नहीं था कि आप रखी हुई है। क्या रखी हुई है? उसके पेट पर क्या चीज रखी है उनको नहीं मालूम था। अल्लाह के भेजो हवाला ये। हाँ बिल्कुल भेज रहा हूँ, मसला और भी हवाले अभी ले। भेजो भेजो यही वाला भेजो, मुझे और कोई हवाले की जरूरत नहीं। नहीं ये भी भेजता हूँ मैं, और भी हवाला पढ़ूंगा। और भी हवाला तुम्हारे मौलवियों की मक्कारी। तुमने कहा कि शैतान को बहकाने का इल्म है, शैतान को जो बहकाने का इल्म है। मैंने कहा नबी किस लिए आते हैं दुनिया में? अभी सुन ना, अभी तेरे आला हज़रत के अभी मैं आला हज़रत के ऊपर जा रहा हूँ। अभी मैं तेरे मौलवियों को मानता हूँ, काफिर और जाल और मुज़ल्लम करता हूँ। नहीं तेरे मुजद्दिद की इबारत बाकी है। तेरे मुजद्दिद की इबारत बाकी है। में लिखा है कि इल्म जमीन मुहीत, इसके बारे में लिखा है। फतावा दारुल कराची में लिखा है शैतान की औसत इल्म है, यानी मुतलक इल्म की बात कर रहे हैं। जमीन या कहीं इल्म की बात नहीं। कौन बात करो बीच में मत बोल। ये के बारे में का इल्म औरों से जायद है। हरगिज वसी तर नहीं, यानी वसी है लेकिन वसी तर नहीं है। अभी मैं ये इब्लीस का इल्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वसी मानता है इनका फाजिल बरेलवी। अभी ये देखो मैं झूठ बोल रहा है। बता पढ़ के सुना जरा, क्या लिखा पढ़ के सुना। कौन सा फाजिल बरेली, कौन सा हवाला? खालिसुल एतकाद, ठीक है, सफा नंबर 5 पर लिखता है कि अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म औरों से जायद है, लेकिन इब्लीस का इल्म हुजूर अक़दस से हरगिज़ वसी तर नहीं। वसी है लेकिन वसी तर नहीं। फिर से पढ़ वसी है। फिर से पढ़ मेरे लाल, फिर से पढ़ ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म औरों से जायद है। अल्लाह के रसूल का इल्म औरों से जायद है। इब्लीस का इल्म सर इल्म अक़दस यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हरगिज़ वसी तर नहीं, यानी वसी है वसी तर नहीं। की बात पेश करो। हाँ अभी सब पेश करता हूँ। पेश करना बेटा, लाल पेश करना, ये तूने पढ़ा है बेटा? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, अभी तो पता है। भागना बस, भाग मत। मैं ये चाहता हूँ तो भाग मत है। ये लो बिल्कुल नहीं भागो, बिल्कुल भाग मत है। और तेरे को कितनी बार पेश करना परेशान हो जाएगा। अभी परेशान क्या, मेरे पास हवाई हवाला अभी क्या देखा कि शैतान फिल्म में ना, तू बता चल साबित कर। हाँ चल दिखा ये तेरा हवाला है। अब ये दूसरा हवाला ले। एक मिनट अब एक दूसरा हवाला ले इसमें। हाँ वो पहले भेज दिया। एक मिनट अब आगे नहीं बढ़ना। अरे डर गया बेचारा, डर गया ये बेचारा डर गया। ये देखिए आला हजरत इसमें क्या कह रहे हैं, अब आप देख लीजिए। बताइए। पहले सारा मुस्लिम सारा मुस्लिम पढ़। दो इबारत मैंने भेजी है, दो पहले सारा मुस्लिम की इबारत पढ़ ले। बिल्कुल। इतना बौखिलाया क्यों है, इतना क्यों बौखिला गया है? इमाम शाफी, इमाम हम्माद में इस फरमाते के सिलसिले में गोश्त भी नहीं जाता। क्या कर रहा है? अभी मैं बता रहा हूँ। ये देखिए रसूल सईदी फरमाते कि सही जो ये बात है कि नबी अलैहिस्सलाम को इल्म जो है को इल्म नहीं था, आपके पुष्ट पर क्या चीज रखी गई है, इसलिए कि आप ये एतराज बता रहे हैं। ये अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब ये क्या कह रहे हैं कि जैसे देवबंदियों का जो इल्म है ना, देवबंदी कहते हैं कि नबी को दीवार के पीछे क्या है, उस एतराज का जवाब दे रहे अल्लामा गुलाम रसूल सईदी कह रहे हैं कि नबी को ये नहीं मालूम कि आपके पुष्ट पे क्या है। ये झूठ बता रहा है कि अल्लामा गुलाम रसूल सईदी ने सही मुस्लिम के अंदर लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम को इतना दिल में नहीं। वो तो एतराज का जवाब बता रहे हैं। ये हरामी, ये देखो कितना झूठ बोल रहे हैं। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी ने तो इसके ऊपर एतराज बताया कि वहाबी कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम दीवार के पीछे का नहीं है। इसका जवाब देते हैं फरमा रहे कि ये तो नबी अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं कि जो आपके पुस्तक पे क्या है। बताओ क्या लिखा है? झूठा कहीं का, मक्कार कहीं का। नहीं बता क्या लिखा है? लोगों को इस तरह धोखा देता है मक्कार। बताओ यहाँ पे ये लिखा है, आप एतराज का जवाब दे रहे हैं, उसको एतराज कर रहे हैं और उसका ये कह रहा है उनका अकीदा बता रहा है, जाहिल कहीं के। हाँ बिल्कुल तूने आला हज़रत के भारत के अंदर क्या पेश की कि आला हज़रत ये कह रहे हैं शांति रख।
ये देखो सही कहता है, सही जवाब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं था कि आपकी पुष्ट पर क्या चीज़ की है। इधर आ जा, इधर आ जा, गुलाम रसूल सईदी से मत भाग, गुलाम रसूल सईदी से मत भाग। मक्कारी जो किया है कि माज़अल्लाह की जो शैतान के लिए भी बंदियों के एतराज़ का जवाब दे रहे हैं। मक्कारी नहीं, मक्कारी अभी मैं पेश कर रहा हूं लोगों के सामने, इतना झूठा है उसमें माज़अल्लाह ये खा गया झूठा, ये माज़अल्लाह खा गया, उसके अंदर खाली से एतकाद के अंदर माज़अल्लाह खा गया। यानी कि शैतान जो बता रहे हैं ये नबी अलैहिस्सलाम के बारे में जो देवबंदियों ने अकीदा रचा है इसको बता रहे हैं माज़अल्लाह। नहीं झूठ कहा, झूठ बोला, खाली सुले इत्तेकाद में तुमने माज़अल्लाह खा लिया। इबारत पढ़ता हूँ, गुलाम रसूल सईदी का है, सही जवाब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं था कि आप क्या है, खाली सुले इत्तेकाद में पेश कर रसूल पहले ये भेज रहा हूँ मैं, पहले ये तेरी मौत है, ये तेरी मौत है, नहीं सुन, सही जवाब ये है कि तेरा गुलाम है, सही जवाब ये है दोगली पॉलिसी कर रहा है कि सल्लल्लाहु को इल्म नहीं था आपकी पुष्ट पर क्या खामोश है। शैतान का इल्म देवबंदियों के बारे में अकीदा 3 नंबर पे बता रहे हैं। पहले इसको पढ़ने दे, अल्लामा गुलाम रसूल सईदी को एतराज का जवाब दे रहे हैं, उसके ऊपर झूठ बोल रहे हैं। एतराज का जवाब ये सही जवाब बोले हैं, एतराज का सवाब क्या है, ये एतराज का जवाब बोल रहे हैं कि ये सही बात है, ये देवबंदी अपनी किताबों में कहते हैं। नहीं, सही जवाब किताबों में मेरे बढ़ाने का इसमें ये कहा है कि नबी को दीवार के पीछे कल में नहीं है, ये भी उसी का जवाब देते हुए आ रहे हैं। सही जवाब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं था कि आपकी पुष्ट पर क्या ये देवबंदियों का एतराज है कि सही बात नबी अलैहिस्सलाम को क्या है, ये तुम्हारी किताबों में लिखा है, तुम्हारी किताबों में लिखा है, झूठ बोलना भी मैं पेश करूंगा लोगों के सामने, नेट पर लगी हुई है ऑडियो जाएगी क्लिप, और तुमने माज़अल्लाह खा लिया अल्लाह की खाली सुले इत्तेकाद के अंदर, और उसमें भी तुमने तहरीफ की है। झूठ बोलता है मक्कारी बुढ़ा। अभी जब ये मैं नेट पे लगाऊंगा मैं इसके अंदर दिखाऊंगा जूम करके, इसने देखिए माज़अल्लाह हमारे किसने खा लिया, हमारी किताब माज़अल्लाह इसने खा लिया देवबंदियों के एतराज बता रहे क्या नबी का इल्म जो शैतान से ज्यादा तेरा आला हज़रत कहता है नऊज़ुबिल्लाह, झूठ बोल रहा है। अभी देखो उसमें माज़अल्लाह खा लिया, खाली सुले इत्तेकाद की मैं इबारत जूम करके दिखाऊंगा किस एतराज का जवाब दे रहे हैं। ये इतना बड़ा झूठा है कि अहले सुन्नत के ऊपर जो बहतानबाजियां करता है ये। अरे मुफ्ती अहमद यार खान नहीं लिखता है, देखो भागा ये सुन नहीं, वो तेरे मुफ्ती अहमद यार खान नहीं के भी बोलता है हुजूर सल्लल्लाहु का इल्म और शैतान का इल्म बता रहा है एक ही है। क्या शैतान का इल्म नबी का इल्म एक ही बता रहा है नऊज़ुबिल्लाह। ये इबारत पढ़ रहा हूँ ना, इबारत पढ़ मेरे पास भेज, तेरी बात नहीं करने वाली, तेरी बात ऐसे सुनने वाली है, जिसने धोखा किया तूने अभी आला हज़रत की इबारत को माज़अल्लाह खा लिया, उसके अंदर माज़अल्लाह खा लिया है। क्या धोखा है, धोखा दिया तूने, क्यों आला हज़रत के ऊपर झूठ बोला कि खाली सुले इत्तेकाद में माज़अल्लाह तूने क्यों खाया, माज़अल्लाह क्यों खाया तूने उसमें, क्या खाया माज़अल्लाह का क्या मतलब है, माज़अल्लाह क्या लिखा है कि माज़अल्लाह देवबंदी ये एतराज पेश कर रहे हैं, आला हज़रत माज़अल्लाह लिख रहे हैं उसके ऊपर, देवबंदी सही पर मक्कारी करते हो तुम लोग। ये देखो ये क्या लिखा है, ये देखिए कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का इल्म और जो है जाहिद है, इब्लीस का इल्म माज़अल्लाह इब्न अफज़ल से हरगिज़ वसीतर नहीं, ये देवबंदियों को एतराज बता रहे हैं। माज़अल्लाह लिख रहे हैं कि जो माज़अल्लाह वसीतर नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, देवबंदियों का तूने भी कबूल कर लिया, अस्तगफिरुल्लाह, ये अहले सुन्नत के ऊपर तू फिट कर रहा है, वसी मानता है। अच्छा सर तेरा मौलवी मानता है वसीतर है, कुरान की नस्ल साबित है, आला हज़रत उसका जवाब दे रहे माज़अल्लाह लिख रहे हैं, माज़अल्लाह आला हज़रत माज़अल्लाह लिख रहे हैं, माज़अल्लाह तूने खा गया। अभी मैं तेरी ऑडियो डालूंगा इसके अंदर तूने जो माज़अल्लाह खाया है।